गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन, यानी कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र क्या होता है, किसको लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका कार्य क्या है, इसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, वो सब कुछ मैं इसमें आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पत्र होता क्या है। बेटा, पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होता है। सबको पता है चिट्ठियां भेजी जाती हैं, किसी को कोई सूचना दी जाती है तो चिट्ठी भेजते हैं। अगर हम प्रधानाचार्य को कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इसके द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव, विचार आदि हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि मित्रों, संबंधियों, संपादकों मतलब न्यूज़पेपर एडिटर, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना बेटा एक कला है। बेटा, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है कि अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं, इनफॉर्मल पत्र वो होते हैं जो हम अपने ब्लड रिलेशन में अपने रिश्तेदारों को, अपने दादा को, अपने चाचा को, अपने मित्रों को जो पत्र लिखते हैं वो इनफॉर्मल आते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें हमें औपचारिकताएं नहीं निभानी पड़ती। दूसरा बेटा औपचारिक पत्र, इस इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र, यानी कि अपने रिश्तेदारों को जो हम चिट्ठी लिखते हैं, अपने दोस्तों को जो चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उसको छोड़ करके जो पत्र बचते हैं, जैसे कि अपने मान लो फीस माफी के लिए हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, तो उसके लिए हमें सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, बहुत सारी चीजें हमें फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। अगर हमें अपनी कक्षा में हमने कोई गलत हरकत कर दी है तो उसकी माफी मांगते हुए हमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखना पड़ता है। दूसरा बेटा, जब अगर हमारे गली में गंदगी फैली हुई है तो नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख करके हम उसकी शिकायत करते हैं। अगर कहीं ज्यादा मच्छर वगैरह हो गए हैं तो उसकी गंदगी के लिए भी हम नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखते हैं। अगर हमारी चिट्ठी समय पर नहीं आती है तो हम डाकपाल अधिकारी यानी डाक विभाग को पत्र लिखते हैं। अगर हमारे यहाँ जल नहीं आ रहा है यानी पानी की सप्लाई बंद हो गई है तो इसके लिए हम जल विभाग को शिकायती पत्र लिखते हैं। ठीक है बेटा, जब कोई ऑफिस में कार्य कर रहे होते हैं तो हम अपने बॉस को पत्र लिखते हैं। अगर किसी को यानी कि सिर्फ सरकारी, अर्ध सरकारी, जैसे कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में हम काम करते हैं तो हम अपने से उच्च अधिकारी को लिखते हैं या अपने दूसरे साथी को भी लिखते हैं, उसको किसी तरह की सूचना देते हैं तो वो पत्र के माध्यम से यानी रिटर्न हम उसको देते हैं, तो उसे हम पत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। बेटा, पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा पत्र, कौन सा पत्र अच्छा कहलाता है कि ये पत्र है जो ठीक लिखा हुआ है। इसके अंदर हमें पत्र लिखते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे वो पत्र जो है अच्छा बन सके। इसके लिए बेटा क्या होगा, एक तो भाषा जो है सरल होनी चाहिए, यानी कि जो भी एक बार उसको पढ़ ले उसको तुरंत समझ आना चाहिए। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है, यानी कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि हम किसी को क्या कहना चाहते हैं वो उसको क्लियर होना चाहिए। प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनाओ। प्रारूप मतलब एक तरह से जो उसका तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, उसके अनुसार ही हमें उसको लिखना चाहिए। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा, यानी कि वो उतना ही अच्छा पत्र कहलाएगा। हाँ बेटा, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। बेटा, औपचारिक पत्र मैंने पहले भी बताया था, अब मैं फिर से बता रही हूँ। बेटा, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें जो हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि एक तरह से ये हो गए शिकायती पत्र, यानी कि हम जल विभाग को शिकायत के लिए पत्र लिखते हैं। संपादक यानी एडिटर, न्यूज एडिटर को पत्र लिखते हैं। पूछताछ संबंधी पत्र, यानी हमें किसी से कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। व्यवसायिक पत्र, यानी हम किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित सूचना किसी को देनी हो, किसी से सूचना मंगवानी हो तो वो पत्र हम लिखते हैं।
अन्य पत्र में जैसे बेटा निवेदन पत्र, यानी कि अगर हम स्कूल में स्टूडेंट है, कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो अपने प्रधानाचार्य, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, तो ये सब बेटा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र की परिभाषा बेटा ये रहेगी, विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बेटा औपचारिक पत्र के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। एक तो सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, जैसे इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है, जो यानी कि विषय वस्तु यानी कि जो भी मैटर होता है लिखने का, वो कार्यालय और किसी कारोबार से जुड़ा होता है। इनकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है, यानी कि कम शब्दों में अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहना, और इसका प्रारूप निश्चित होता है, यानी कि इसका फॉर्मेट निश्चित होता है। इसे हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते, लेकिन इनफॉर्मल में हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में नहीं कर सकते। आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इसी के अंतर्गत आते हैं बेटा। ठीक है। दूसरा है बेटा विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। पहले था सामान्य, अब है विशिष्ट। इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है, यानी औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। इसका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। शिकायती पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, किसी को इनविटेशन देना है आदि इसके अंतर्गत आते हैं बेटा। ठीक है। अब हम सीखेंगे बेटा पत्र को कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने का क्या तरीका है। देखो बेटा, जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले लिखा है अध्यक्ष जन कल्याण समिति, लाजपत नगर, नई दिल्ली। बेटा इसमें क्या है, जो पत्र प्रेषक है यानी पत्र लिखने वाला है, उसका पत्र सबसे पहले ऊपर बाएं तरफ आता है। उसके बाद क्या आती है, बिल्कुल पते के नीचे तिथि आती है, यानी दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद बेटा पत्र प्रापक मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे लिखा गया है, उसका पद, उसका पता, ये सब इसमें लिखा जाता है। देखो पता हम किसको लिख रहे हैं, संपादक महोदय। नव भारत टाइम्स यानी कि न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर यानी नव भारत टाइम्स का जो संपादक है, यानी संपादक महोदय को हम ये पत्र लिख रहे हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग यानी उसका पता नई दिल्ली, यानी कि पहले बाएं तरफ जो पत्र लिख रहा है उसका पता। उसके बाद बेटा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, तिथि के बाद पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस होता है बेटा। ठीक है। उसके बाद बेटा पत्र में यानी कि हमारे फॉर्मल लेटर में विषय होता है। इसमें विषय लिखना बहुत जरूरी होता है। इसको जैसे चुनाव में गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु, यानी चुनाव में क्या होता है बेटा, जब चुनाव लड़ रहे होते हैं नेता तो क्या करते हैं, पोस्टर वगैरह लगा देते हैं। तो उन पोस्टरों के कारण जो दीवारें गंदी हो जाती हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जो हम पत्र लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो गंदगी फैल गई है उसके लिए हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, फिर उसके बाद तिथि, उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसके तुरंत बाद विषय, यानी कि हमारा पत्र लिखने का विषय क्या है, यानी हम किसके लिए किसको पत्र लिख रहे हैं, यानी कि हमारा विषय क्या है कि हमको किसके लिए को एक तरह से किसी को शिकायत दर्ज करवा रहे हैं या किसी के लिए कोई हम अपनी समस्या किसी को बता रहे हैं। वो बात हमने मेन रूप से यहाँ लिखनी होती है कि हमें किस लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। विषय के बाद बेटा संबोधन, यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन, यानी हम उसको क्या कहकर पुकारते हैं। जैसे लिखा हुआ है महोदय, यानी हम उसको महोदय कह करके पुकार रहे हैं। जैसे हम उसमें लिखते हैं प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो श्रीमान जी। ठीक है बेटा। प्रिंसिपल अगर लेडी है तो हम उसको लिखते हैं श्रीमती जी। ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा संबोधन, यानी हम उसको क्या कह करके पुकारते हैं। अब बेटा संबोधन के बाद हम अपनी बात, जो बात हमने कहनी है, उसको हम मूल रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो शिकायत करते हैं,
कि देखो, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान चुनावों में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। चूँकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, इस कारण कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव में हुई पोस्टरबाजी ने शहर के सौंदर्य को नष्ट कर दिया है। शहर की लगभग हर दीवार पर एक के ऊपर एक पोस्टर चिपकाए गए। इससे कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहा। इसमें आज भी वे पोस्टर वैसे ही चिपके हैं, जिससे दीवारें गंदी और भद्दी लग रही हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिना अनुमति राजनीतिक दलों द्वारा शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना कहाँ तक न्याय संगत है? फिर उसे यूं ही छोड़ देना क्या कानून की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? यहाँ पर हमने उसको समस्या बताई है, उसके बाद हम उसको क्या सलाह दे रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं। मैं संबंधित अधिकारियों से शहर की दीवारों को साफ करवाने और पोस्टर चिपकाकर शहर के सौंदर्य को नष्ट करने वाले राजनीतिक दलों से जुर्माना वसूलने की मांग करता हूँ। यानी यहाँ पर जो पत्र लिखने वाला है वो अपना सुझाव भी दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। बेटा, अपनी समस्या और समाधान बताने के बाद हम जो पत्र की समाप्ति करते हैं तो वो धन्यवाद के साथ होनी चाहिए कि हमने किसी को समस्या बताई है, साथ ही उसमें सलाह भी हमने शामिल की है। तो उसके बाद हम उसको लिखने के बाद, अपने पत्र की समाप्ति के बाद हमें धन्यवाद लिखना चाहिए। ठीक है बेटा? धन्यवाद यानी किसी की धन्यवाद करने के बाद हम आत्मनिर्देश लिखेंगे कि हम उसको क्या वो अपने बारे में लिखेंगे कि जैसे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। जैसे हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो कहेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे भवदीय, यानी कि हम उसको लिख रहे हैं कि भवदीय। ठीक है बेटा? भवदीय लिखने के बाद हम अपना नाम लिखेंगे। मान लो आपका नाम अंश है, वंश है, तो आप लिखोगे भवदीय और अंश शर्मा, अंश जो भी अंश मलिक। ठीक है बेटा? उसके बाद भवदीय के बाद हम यही आत्मनिर्देश यानी अपने बारे में हम लिखते हैं कि हम आपको क्या, यानी कि हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं तो प्रधानाचार्य जी, ऐसे इसको लिखते हैं हम भवदीय। ठीक है बेटा? उसके बाद अपना नाम। आशा है बेटा आपको पत्र लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। अब मैं तालिका आपको बता रही हूँ कि पत्र के प्रकार में जो बातें मेरे को पहले भी बतानी चाहिए थी, लेकिन अब बाद में भी वही बातें कि मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया था सेम उसकी तालिका मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। पत्र के एक तो व्यावसायिक पत्र, हम औपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के पत्र इसमें दिखा दिए गए हैं। व्यावसायिक पत्र, इसमें देखो बेटा, पहले तो संबंध यानी पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, व्यापारी। आरंभ मान्यवर से, माननीय से, श्रीमान, महोदय से, और समापन किससे करेंगे? भवदीय या निवेदक। उसके बाद अपना नाम। आवेदन पत्र अगर हम किसी को लिखते हैं, किसको लिखते हैं आवेदन पत्र? हम प्रधानाचार्य को, कोई अन्य अधिकारी को, अपने सीनियर को, किसी को। ठीक है बेटा? सीनियर का मतलब ये नहीं कि भाई वो हमारे बड़े बुजुर्ग, नहीं, उनको कि जिनके अंडर हम काम करते हैं। अगला है श्रीमान जी, महोदय, आदरणीय, महोदय, माननीय, कुछ भी हम लिख सकते हैं। विनीत, अब लास्ट में समापन में क्या लिखेंगे? प्रार्थी, विनीत, भवदीय, आपका आज्ञाकारी। ठीक है बेटा? तीसरा है कार्यालय पत्र। अब इसमें क्या होता है बेटा? कार्यालय यानी किसी, जैसे हमारा लिखा है संपादक, संबंध कैसे? संपादक नगर निगम, संपादक को, न्यूज़पेपर एडिटर को, नगर निगम अधिकारी को, मंत्री को, पोस्ट मास्टर मतलब किसी डाकिये को आदि को। ये जो पत्र हम लिखते हैं, जैसे जल विभाग में जल अधिकारी को लिख देंगे। ठीक है बेटा? ऐसे ही ये पत्र जिसे संबंध यानी कि जो भी जिसको भी हम लिखते हैं। आरंभ कैसे लिख करेंगे? आदरणीय, संपादक जी, महोदय जी, मान्यवर, महोदय। ठीक है? समापन कैसे करेंगे? भवदीय, प्रार्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका कृपाकांक्षी, निवेदक, विनीत। ठीक है बेटा? मैं आपको बेटा आगे 2 पत्र भेज रही हूँ। इन दोनों पत्रों को भी आप लिखो और उनको याद करो। जो भी मैं आपको 5 या 6 पत्र आपको लिखने के लिए दिए हैं उनको आप याद करेंगे, अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। कहीं किसी भी व्याकरण बुक से आप उसको लिख सकते हो, अपने पास से भी लिख सकते हो।
छोटे बच्चे नहीं हो आप, ठीक है बेटा। उसको लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। आप ये पत्र याद करोगे, लिखोगे। ये तो सिर्फ लिमिटेड से 5-6 पत्र ही मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप जो भी पत्र आपको बुक में मिले उनकी एक बार रीडिंग कर लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि बेटा जब पत्र के लिखने का फॉर्मेट हमें समझ आ जाता है तो हम कोई भी पत्र लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आशा है आपको समझ आ गया होगा। बेटा अपनी तैयारी अच्छे से रखें क्योंकि यूटी भी आपके होने वाले हैं। ठीक है बेटा, आपके यूटी 1 में पत्र लेखन आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। पहला पत्र है, चुनावों में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। दूसरा है बेटा, पूजा स्थल पर रात दिन लाउड स्पीकर के शोर की शिकायत करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र। ओके।